हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की और किसमें खोज हुई, कब खोज हुई। तो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज हुई है 1898 में, जो कि है नवाशिन नाम के साइंटिस्ट ने। और इसकी खोज उन्होंने दो प्लांट में की थी, फ्रूटिलेरिया प्लांट और लिलियम प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसका यूनिक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते किसको है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। प्लांट में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूजन हो करके जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन द्वारा एंडोस्पर्म बनाता है। इसमें दो तरह की प्रोसेस होती है, जिसको हम सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये दो प्रोसेस होती हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तो इसको सबसे पहले हम ऐसा समझेंगे कि पॉलन ट्यूब जो होती है उसमें दो मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट जो होता है वो एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, तो जो जाइगोट बनता है वो 2N उसका पॉली लेवल होता है। और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें 3N एंडोस्पर्म होता है। तो ये कैसे क्रिया होती है ये हम आज समझेंगे। और एंडोस्पर्म, ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हमें एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी जानना होगा कि एम्ब्रियो सैक किस तरह का होता है, जिससे डबल फर्टिलाइजेशन को समझने में आसानी होगी। ये एम्ब्रियो सेल है, जिसमें ये है एग सेल। ये दोनों जो है ये कहलाता है सिनर्जी। ऊपर भी इसी तरह तीन सेल होती हैं जो कहलाती है एंटीपोडल सेल। बीच में होते हैं ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो ये है सेंट्रल सेल। ठीक, ये है एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर। ऊपर की जो तीन सेल है ये है एंटीपोडल सेल, और नीचे जो तीन सेल है, नीचे वाली दो कहलाती है सिनर्जिड, और ऊपर है ये एग सेल। एग सेल और सिनर्जिड को मिलाकर कहते हैं एग एपरेटस। ठीक है, तो एग सेल का प्रायोरिटी लेवल होता है N और सिनर्जिड का भी प्रायोरिटी लेवल होता है N। एंटीपोडल का प्रायोरिटी लेवल N, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इसमें क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं, और दो पोलर न्यूक्लियाई में दोनों पोलर न्यूक्लियाई का प्रायोरिटी लेवल होता है NN। तो दो पोलर न्यूक्लियाई में N + N = 2N।
तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसका प्रायोरिटी लेवल होता है 2n, एंटीपोडल सेल का होता है n, एग सेल का होता है n, और सिनर्जिड का भी होता है n। ठीक है, अब इसमें हमें ये जानना है कि इसमें किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, आगे की प्रोसेस जानेंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन इसमें क्या हुआ, मेल गमीट प्लस एग सेल इक्वल जाइगोट। ये जाइगोट जो बनेगा वो बनेगा 2n, क्योंकि n ये है और n ये है। ठीक, इसको सिनगेनी भी कहते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड होता है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें बनता है मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस इक्वल एंडोस्पर्म। ठीक है, इस तरह से होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसे सिंगेनी कहते हैं। फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट बना रहा है जो 2n है, और ट्रिपल फ्यूजन में हो रहा है सेकेंड मेल गैमीट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर इंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया शॉर्ट में डेफिनेशन। अब इसको हम समझेंगे। अच्छा, ये आप सभी जानते हैं कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होती है तो एक ट्यूब बनाती है। अब वो किस तरह से ट्यूब बनती है और उसमें क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। ये है जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन, जिसमें ये है मेल गैमीट और नीचे होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ये है पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये जो दो मेल गैमीट होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मीन्स ये अचल, जिनमें कोई भी गति नहीं होती है, वो नॉन मोटाइल कहलाता है। ठीक है, तो मेल गैमीट हो गए नॉन मोटाइल। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जो ट्यूब आई है ये कहलाती है पॉलन ट्यूब, जो कि पॉलन ग्रेन से ट्यूब निकली है इसलिए इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। अब हमें ये देखना है कि पॉलन ट्यूब किस तरह से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। पॉलन ट्यूब है एम्ब्रियो सैक, ट्यूब न्यूक्लियस से क्या होगा, मेल गैमीट से क्या होगा, इसको हमें जानना है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ट्यूब है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। पॉलन ट्यूब जो होती है ये आती है ओव्यूल में, और ओव्यूल से आती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सेल में
ठीक है। अब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में आई, ओव्यूल से एम्ब्रियो सेक में आई। उसके बाद ओव्यूल में कौन से स्थान पे पॉलन ट्यूब इंटर करती है एम्ब्रियो सेक में? ये माइक्रोपाइलर, उसका जो एक सिरा होता है माइक्रोपाइल, तो उसके जो सिरे से जिससे प्रवेश करती है वो कहलाता है माइक्रोपाइलर हिल। उससे पॉलन ट्यूब प्रवेश कर जाती है एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब वो कैसे प्रवेश करती है ये हम देखते हैं। ये है एम्ब्रियो सेक। ये नीचे जो दो है ये है सिनर्जिड। जैसा कि पिछले डायग्राम में देखा है, ये सिनर्जिड है और ये है एग सेल। सिनर्जिड में जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस जो सिनर्जिड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ट्यूब यहाँ से कैसे आएगी ये हमें देखना है। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस से कुछ कीमोट्रोपिक सब्सटेंस निकलते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थ निकलते हैं एपरेटस से। कीमोट्रोपिक सब्सटेंस निकलते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, उसकी तरफ ही क्या होगा, जो सब्सटेंस निकल रहा है उससे पॉलन ट्यूब उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और जैसे ही पॉलन ट्यूब आकर्षित हो गई और उसके बाद जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब प्रवेश कर जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना यह है कि सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब दोनों सिनर्जिड में नहीं जाएगी, किसी एक सिनर्जिड में ही प्रवेश करेगी। और कैसे प्रवेश करेगी, यहाँ पर यह है पॉलन ट्यूब। इस तरह से पॉलन ट्यूब यहाँ तक आ गई और इस सिनर्जिड में प्रवेश कर जाएगी, प्रवेश करेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब में, इसके पहले वाले डायग्राम में हमने देखा कि पॉलन ट्यूब में क्या होता है, दो मेल गमीट होते हैं और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। तो मेल गमीट और ट्यूब न्यूक्लियस में कौन सा पार्ट, इसका कौन सा कंटेंस डबल फर्टिलाइजेशन भाग लेगा और कौन सा नहीं लेगा, ये हम समझेंगे। क्या होता है कि जो मेल गमीट होता है, हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन में मेल गमीट ही भाग लेता है और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो नष्ट हो जाता है, उसका डबल फर्टिलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, मेल गमीट किस तरह से आगे काम करेगा और कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा ये हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ये पॉलन ट्यूब आएगा, अब इसके अंदर यहाँ पर मेल गमीट भी है और ट्यूब न्यूक्लियस भी है। तो जैसे ही कीमोट्रोपिक सब्सटेंस ने इसको अपनी ओर आकर्षित किया तो ट्यूब न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा और जो मेल गमीट होगा, मेल गमीट इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा।
और कैसे प्रवेश करेगा, इसका जो एक किनारे वाला सिरा होता है इससे थोड़ा दूर पे एक पोर्ट होता है जिसमें से निकल कर वो प्रोटीन्स सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है और एग सेल से फ्यूजन करके जाइगोट बना देता है। और जो सेकंड वाला रहेगा वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा। तो अभी हमने जाना कि एक मेरिगेमिड फ्यूज हुआ एग सेल से और दूसरा होगा पोलर न्यूक्लियाई से। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद किस तरह का चेंज होता है ये हमें देखना है। स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है, जैसा हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया था उससे ये चेंज हो जाएगा। ये हमने बनाया था सिनर्जिड और ये था एग सेल। ठीक है, तो सिनर्जिड जो है ये डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट सिनर्जिड। सिनर्जिड के ऊपर क्या था एग सेल, लेकिन एग पर फ्यूज हो चुकी है और क्या बना लिया है, इसने बना लिया है जाइगोट। अब हम इसको एग सेल नहीं लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे जाइगोट। ठीक है, और जो ये था सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा गया था, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम होकर अब हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई था जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसका नाम चेंज हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, हो गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो एग सेल था उसने बना लिया है जाइगोट। और जो यहाँ पर सेंट्रल सेल थी वो अब सेंट्रल सेल नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इतना इसमें चेंज हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। एक मेल गैमीट ने क्या बना लिया, एग सेल के साथ जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमीट था उसने बना लिया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था वो बन गया 3n और ये बन गया 2n। अब इसमें हमें एक बात और जानना है कि जो ट्रू सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों की जो प्रोसेस चलती है उसको कहते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है समकालिक, जो एक साथ चल रही है वो कहलाता है साइमल्टेनियस। और यहाँ पर दोनों प्रोसेस साथ में हो जाती है, पहले इससे बना तुरंत इससे बन गया, दूसरे मेल गैमीट ने इंडोस्पर्म बना दिया, वो प्रक्रिया कहलाती है साइमल्टेनियस। तो इसको ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दो तरह से हुआ। मेल गैमीट फर्स्ट, ये है सेकेंड मेल गैमीट। एग सेल से फ्यूज हुआ, ये हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस से, इसने बनाया जाइगोट और इसने बना दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब एक बात भी हमें आती है कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया
तो उससे एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, और यह जाइगोट से आगे क्या होगा? तो जाइगोट से आगे बन जाएगा एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बन जाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, फर्स्ट में गैमीट एक्स सेल से फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया, जाइगोट में आगे बनाया एम्ब्रियो। सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, और उसके बाद बन गया एंडोस्पर्म। अब इसमें एक बात ध्यान देने की जो है वो ये है कि एंडोस्पर्म पहले बनता है, एम्ब्रियो पहले नहीं बनेगा। एंडोस्पर्म बनेगा और एंडोस्पर्म भी क्या करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देगा, उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें दो फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसको नाम दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें हमने ये जाना कि किस तरह से दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। पहले मेल गैमीट से एक्स सेल, जाइगोट और एम्ब्रियो, दूसरे से एंडोस्पर्म बना। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें कई एमसीक्यूज बन जाते हैं। एक तो बन जाता है इसकी खोज किसने की, किसने खोज की, और डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है। तो खोज किसने की, नवाशी ने की 1898 में, दो प्लांट ने की, फ्यूटिवेरिया और लिलियम प्लांट में। उसके बाद सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, और दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगेमी जो होता है उसमें जाइगोट जो बनता है वो 2n बनता है। ठीक है, एंडोस्पर्म बना 3n, दोनों मिला के हो जाता है 5n। मतलब इसमें कितने न्यूक्लियस भाग ले रहे हैं, 5 न्यूक्लियस इसमें भाग ले रहे हैं। इसको भी हम समझ लें। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या हुआ, सिंगेमी, ये इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। सिंगेमी में क्या हुआ, फर्स्ट मेल गैमीट था, ये फ्यूज हुआ एग सेल से, इसने बना दिया जाइगोट। सेकेंड हुआ ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंड मेल गैमीट ये फ्यूज हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस से, इसने बना दिया एंडोस्पर्म। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 5 न्यूक्लियस कहां से हो जाते हैं। 5 न्यूक्लियस ऐसे होंगे, इसका प्रायोरिटी लेवल n है, एग सेल का प्रायोरिटी लेवल n है, तो n प्लस 2n। इसी तरह सेकेंड जो हो रही प्रोसेस ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंड मेल गैमीट प्रायोरिटी लेवल n, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रायोरिटी लेवल 2n। इसमें 2n होता है, आपको पता याद होगा अभी फिगर करवाया था, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो दो पोलर न्यूक्लियाई में n प्लस n इक्वल 2n, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2n, एक मेल गैमीट का n, तो 2n और n मिलके 3n हो गया।
तो ये 2n और 3n बराबर हो जाता है 5n, मतलब 5 न्यूक्लियस इसमें भाग लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। फर्स्ट हो गया इसकी खोज किसने की, दूसरा किसमें खोज हुई, और किसमें होता है। तो एम्ब्रियो सेक में होता है। कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं, 5 न्यूक्लियस भाग लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में इतना था। और इसके बाद हम जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, पोलर न्यूक्लियाई को उद्दीप्त होने के कारण इसमें जो न्यूट्रिशन टिश्यू के रूप में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है, और किसको प्रदान करता है, एम्ब्रियो को प्रदान करता है। इस कारण से इसे न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में जाना जाता है। अब हम जानेंगे इंडोस्पर्म जो बन गया, इंडोस्पर्म का टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म, कितने तरह के इंडोस्पर्म होते हैं, इसको हम जानेंगे। तो अभी आपने जाना कि इंडोस्पर्म किस तरह से बन जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। अब हम देखेंगे कि इंडोस्पर्म का टाइप्स क्या है, और ये कौन सा टाइप किस फैमिली में पाया जाता है। ये 3 टाइप का होता है इंडोस्पर्म। अच्छा, एक बात और है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाता है, इसलिए उसका प्लाइटी लेवल होता है N। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। फर्स्ट हो जाता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेकेंड है सेलुलर इंडोस्पर्म, और थर्ड है हिलोबियर इंडोस्पर्म। ठीक, इंडोस्पर्म होता है 3 टाइप, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हिलोबियर इंडोस्पर्म। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म को। उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो इसमें इंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो को, जैसे ये हो गया इंडोस्पर्म, ये हो गया एम्ब्रियो, ये मान लीजिए सीड है। ठीक है, ये हो गया इंडोस्पर्म, ये हो गया एम्ब्रियो। अब इंडोस्पर्म क्या काम करेगा, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और न्यूट्रिशन दे रहा है किसको, एम्ब्रियो को। इसमें हम देखेंगे कि सीड कितने तरह का होता है। एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और सेकंड होता है इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड और इंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड जो होता है एक ऐसा बीज जो एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट में पूरी तरह से खत्म हो जाता है या खर्च हो जाता है, वो कहलाता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में जो इंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है या खर्च हो जाता है,
वो कहलाता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जाम्पल है पीज और बीन्स। सेकेंड है इंडोस्पर्मिक सीड। इसमें क्या था, एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट में इंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, एम्ब्रियो सेल का जो डेवलपमेंट होता है इंडोस्पर्म से, उसमें इंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म नहीं होता, ये बचा रहता है। इस कारण से कहलाता है इंडोस्पर्मिक सीड। जिसमें समाप्त हो गया, खत्म हो गया, खर्च हो गया, वो हो गया नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और जो बचा रह गया वो कहलाया इंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर व्हीट। ठीक है, अब हम आते हैं इंडोस्पर्म के टाइप्स पर। तो इंडोस्पर्म का जो टाइप्स है, तीन टाइप बताया, और शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप। ये जो इंडोस्पर्म है ये 56% फैमिली में पाया जाता है। मतलब अधिकांश फैमिली में कौन सा इंडोस्पर्म पाया जाता है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म 56 फैमिली में पाया जाता है। सबसे ज्यादा यही इंडोस्पर्म है जो पाया जाता है। इसमें क्या होता है, पहला और उसके आगे का डिवीजन होता है, विभाजन होता है। उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, कैरियोकाइनेसिस ही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जितने न्यूक्लियाई होते हैं वो पूरे सब किनारे पे आ जाते हैं, मतलब इसके परिधि के रूप में आ जाते हैं, और बीच में एक बन जाती है वैक्यूल। इसको हम देखेंगे किस तरह से होता है एम्ब्रियो है। ये क्या है, अभी हमने देखा था प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ऊपर है एम्ब्रियो, जो बीच में सेंटर में है वो है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो अभी बना था, जिससे आगे चल के इंडोस्पर्म भी बना था। अब इसमें होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का अर्थ क्या होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस का बन जाना। ठीक है, ऊपर ये एम्ब्रियो ही रहेगा। क्योंकि इसमें हुआ है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए थे। अब इसके बाद इसमें हो जाएगा जितने भी न्यूक्लियस हैं ये पूरे कहाँ आ जाएंगे, पूरे किनारे परिधि में आ जाएंगे। ठीक है, पेरिफेरल साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस और बीच का हिस्सा खाली हो गया है, जो बीच का हिस्सा खाली हुआ ये क्यों है?
अब इसके आगे क्या होगा? जितने न्यूक्लियस थे वो लग गए पेरिफेरल साइड पे, मतलब किनारे की साइड में लग गए। अब इसमें हो जाएगा सेलुलर डिवीजन। बीच में वैक्यूल रहेगी। इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस पूरे किनारे लग गए हैं और यहाँ पर डिवीजन हो गए, अलग अलग हो गए। ये कहलाता है न्यूक्लियर डिवीजन। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर डिवीजन ही पाया जाता है फैमिली में। एक बात और है, जो यहाँ पर सेंटर में पूरे लग जाते हैं, मतलब वैक्यूल बन जाती है यहाँ पर, इस कारण से इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए, फिर पेरिफेरल साइड में अरेंज हो गए, अब बीच में एक वैक्यूल बन गई। उसके बाद इसमें डिवाइड हो गया सेलुलर, इस तरह से सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन के बाद ये स्ट्रक्चर आ जाता है इसका। ये था न्यूक्लियर डिवीजन। अब सेकंड हम देखेंगे सेलुलर इंडोस्पर्म। एक बात और है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोकोनट। कोकोनट में क्या होता है, एक लिक्विड इंडोस्पर्म होता है और एक, मतलब जिसमें पानी होता है, गीलापन होता है, वो कहलाता है, और एक होता है सॉलिड, जो नारियल पानी होता है। अब सेकंड आता है सेलुलर इंडोस्पर्म। जो सेलुलर इंडोस्पर्म है, ये लगभग 25-26 फैमिली में पाया जाता है। सबसे ज्यादा है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और सेकंड है सेलुलर इंडोस्पर्म। तो इसमें किस प्रकार से डेवलप होता है ये, इसको हम देखेंगे। ऊपर एम्ब्रियो है, ये है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के साथ वो क्या होगी, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस आरंभ होगी।
एक हो गई न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरी हो गई साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब चूंकि यहाँ पर ये था सिंगल, अब डिवीजन के बाद ये हो जाएगा डबल, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवीजन भी चल रहा है। ये कहलाता है माइक्रोपाइलर चेम्बर। और ये कहलाता है चलाजल चेम्बर। अब इसमें फिर डिवीजन होगा, अभी 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 होगा। और इसमें जितने बार भी डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, अब 4 से 8 बनेगा। इस तरह से इसमें हर बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म डिवीजन भी होगा। ठीक है, और सब में ऊपर वाला माइक्रोपाइलर चेम्बर कहलाएगा, नीचे वाला चलाजल चेम्बर कहलाएगा। ये सिंपल है। प्राइमरी इंडोसोम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें 2 डिवीजन एक साथ चलेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी। इस तरह से होता है सेलुलर इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। किस तरह से बनता है ये हमने अभी देखा। अब इसके बाद थर्ड आता है हिलोबियर इंडोस्पर्म। जो हिलोबियर इंडोस्पर्म है, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और ये पाया जाता है हिलोबी फैमिली में। हिलोबियर इंडोस्पर्म ये लगभग 17% फैमिली में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका है हिलोबी फैमिली। इसमें एक बात जानना जरूरी है, हिलोबियर फैमिली, हिलोबियर इंडोस्पर्म जो है ये क्या है, जिसमें सेलुलर इंडोस्पर्म और न्यूक्लियर इंडोस्पर्म दोनों का मिला हुआ रूप है। इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये हो गया एम्ब्रियो, और ये है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा है इंडोस्पर्म में, वही रहेगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा।
न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन, एक से दो न्यूक्लियर हो गया। साइटोप्लाज्म डिवीजन, ये दो भागों में बढ़ गया। इसमें यह कहलाएगा चलाजल चैम्बर, ये है माइक्रोपाइलर चैम्बर। अब ये थोड़ा सा इसमें जो आगे डेवलप होगा वो अलग तरह से हो जाएगा। यहाँ इसमें हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के कारण न्यूक्लियस कई भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इसमें दोनों ही तरफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। ऊपर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और नीचे भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब माइक्रोपाइलर चैम्बर में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और चलाजल चैम्बर में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब इसके बाद दो सेल में डिवाइड हो गया था पहले ही यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने न्यूक्लियाई थे सब कहाँ आ गए, पेरिफेरल किनारे की साइड में लग गए, जिसके कारण यहाँ पर एक वैक्यूल बन जाती है, जिस तरह से हमने देखा था न्यूक्लियर डिवीजन में। ठीक है, दोनों में पेरिफेरल साइड में अरेंज हो गए न्यूक्लियस और बीच में बन गई वैक्यूल। तो इस तरह से होता है बिलोवियल एंडोस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों का मिश्रण कहना चाहिए, दोनों का कैरेक्टर पाई जाती है। यहाँ पर हुआ साइटोप्लाज्म डिवीजन, फिर आगे साइटोप्लाज्म डिवीजन ना होकर न्यूक्लियर डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और फिर यहाँ पर वैक्यूल बन गई। अच्छा, इसमें एक बात और है कि कुछ ऐसी फैमिली है जिनमें इंडोस नहीं पाया जाता है, जिसमें ऑर्किडेसी फैमिली है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, और है एक ट्रोपेसी फैमिली जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि एंडोस्पर्म हर फैमिली में नहीं पाया जाता है। अगर एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन एंडोस्पर्म सब में पाया जाता है, तो ये इन फैमिली में नहीं पाया जाता, जो नाम अभी बताया गया है। और कुछ वर्ड हैं जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जीनिया और मीटाजीनिया। तो जीनिया जो होता है, जब पॉलन ग्रेन का प्रभाव एंडोस्पर्म पे होता है तब कहलाता है जीनिया। पॉलन ग्रेन का प्रभाव एंडोस्पर्म पे डायरेक्ट पड़ जाता है तब कहलाता है जीनिया। और मीटाजीनिया, जब पॉलन ग्रेन का प्रभाव उन टिश्यू पे पड़ता है जो एंडोस्पर्म के बाद बनना प्रारंभ हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है पाम मेटाजीनिया का।
फर्टिलाइजेशन और इंडोस्पर्म के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और इंडोस्पर्म 3 टाइप का बताया गया, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हिलोबियल इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में वाल फॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है। सेलुलर इंडोस्पर्म में कई सेल में डिवाइड हो जाता है, और हिलोबियल में न्यूक्लियर और सेलुलर का कैरेक्टर मतलब दोनों के कैरेक्टर मिल जाते हैं, और दोनों प्रकार का मिश्रित रूप करना चाहिए हिलोबियल इंडोस्पर्म है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।